दोस्तों, ब्लैक मैजिक और काला जादू एक ऐसी क्रिया होती है जिसकी मदद से किसी भी इंसान की जिंदगी नर्क बन सकती है। फियर फाइल्स में आज की कहानी एक ऐसे ही काले जादू के बारे में होने वाली है। कैसे काले जादू की मदद से सोनिया और रुचिर के पीछे कुछ शैतानी आत्माओं को लगा दिया। आखिर कौन है इस सब के पीछे? क्या सोनिया और रुचिर इस मौत के खेल से बच पाएंगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम सोनिया और रुचिर को देखते हैं जो कि काफ़ी टाइम के बाद अपने माँ पापा के घर पर आए हुए थे। दोस्तों, सोनिया और रुचिर की नई नई शादी हुई थी। इसी के कारण सोनिया की ये पहली करवा चौथ थी और हर सुहागन की तरह वो काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन उसको कहाँ पता था उसकी पहली करवा चौथ आखिरी करवा चौथ भी हो सकती है। उसके बाद तभी वो लोग अपने माता पिता से मिलते हैं। उसके बाद तभी एक लड़की आती है और रुचिर को हक करती है। सोनिया उसको नहीं जानती थी। उसके बाद तभी रुचिर उसे ये बताता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है। लेकिन पता नहीं क्यों सोनिया को उसका बर्ताव कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद तभी दोस्तों सोनिया उसी लड़की यानी नम्रता के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है अपनी करवा चौथ की। जहां शॉपिंग करने के बाद नम्रता उससे एक लाल छलनी दिलवाती है और उसके बाद तभी देखते देखते रुचिर भी वहां पर आ जाता है और वो तीनों के तीनों अपने घर वापस आ जाती हैं शॉपिंग को करके। उसके बाद तभी दोस्तों रात होती है। रात के वक्त सोनिया रुचिर के साथ लेटी हुई थी। लेकिन तभी अचानक वो उठकर जैसे ही फ्रीज की ओर आगे बढ़ती है और तभी वो देखती है कि फ्रीज के अंदर रुचिर का कटा हुआ सर रखा था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और फौरन ही रुचिर के पास जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि रुचिर का सर हकीकत में कटा हुआ था। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद हमको ये पता चलता है कि ये उसका वहम था। रुचिर सही सलामत था। दोस्तों, उसके बाद तभी रुचिर उसको हिम्मत देता है और उससे ये कहता है कि चलो जल्दी से चांद देखकर व्रत को तोड़ लेते हैं। दरअसल उस रात रुचिर ने भी सोनिया के लिए व्रत रखा था। उसके बाद तभी सभी के सभी लोग तैयार होकर छत के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन सोनिया उस छलनी को लाना भूल गई थी। उसके बाद तभी नम्रता उसे आकर याद दिलाती है कि तुम उस छलनी को तो लेकर ही नहीं आई हो। दोस्तों, उसके बाद फिर सोनिया उसी लाल छलनी को लेकर आती है और उस लाल छलनी के अंदर अपने पति रुचिर का चेहरा देखने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो उस लाल छलनी के अंदर उसका चेहरा देखती है तो उसे खून दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। जहां सभी लोग उससे ये कहते हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम एक बार और कोशिश करो। और फिर उसके बाद सोनिया दोबारा की से उस छलनी के अंदर अपने पति का चेहरा देखती है। लेकिन तभी उसे रुचिर का चेहरा नहीं बल्कि कुछ शैतानी आत्माएं दिखाई देती हैं, जिन सभी आत्माओं के चेहरे पूरी तरीके से जले हुए थे। ये देखकर सोनिया अपने आप को संभाल नहीं पाती और उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। सोनिया की ऐसी हालत थी और नम्रता उसके ऊपर हंस रही थी। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं, जहां हम नम्रता को देखते हैं जो कि रुचिर से ये कहती है तुम मेरे ना हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। सोनिया ने इस व्रत को तुम्हारी लंबी उम्र के लिए रखा है, लेकिन मैं तुम्हारी बची कुछ जिंदगी को भी ले लूंगी। और सोनिया का ये करवा चौथ का व्रत पहला और आखिरी व्रत होगा। दोस्तों, दरअसल नम्रता सोनिया और रुचिर से काफी नफरत करती थी। जहां उस मनहूस लाल छलनी को नम्रता उसे जानबूझकर दिलवा कर आई थी। दोस्तों, उसके बाद तभी रात के वक्त हम रुचिर को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी सोनिया को ढूंढ रहा था। वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। और तो और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। उसके बाद तभी रुचिर सोनिया को ढूंढते ढूंढते छत के ऊपर जाता है तो उसे सोनिया दिखाई देती है जो कि बड़ी ही अजीब सी स्टाइल में खाना खा रही थी। लेकिन तभी रुचिर के पीछे वही शैतानी आत्माएं आ जाती हैं। रुचिर उन आत्माओं से काफी डरता है और तभी देखते देखते सोनिया रुचिर को ऊपर से धक्का दे देती है और नीचे गिरने की वजह से रुचिर की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी, ये सब सोनिया दरअसल अपने सपने के अंदर देख रही थी, ऐसा कुछ हकीकत में नहीं था। सोनिया काफ़ी डर जाती है और रुचिर से कहती है कि मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा है। खैर, लेकिन रुचिर इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो दोनों अपने व्रत को तोड़ लेते हैं। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त सोनिया और रुचिर वापस अपने घर पर जा रहे थे क्योंकि रुचिर को काम से कुछ ही दिनों की छुट्टी मिली थी।
सोनिया उस लाल छलनी को वहीं पर छोड़कर जा रही थी, लेकिन तभी नर्मदा उसके पास आकर उससे ये कहती है कि तुम्हें अपने लाल छलनी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं पत्नी को हर साल एक ही छलनी से करवा चौथ मनाना चाहिए। और तभी वो उसकी बहकी बहकी बातों में आ जाती है और उस लाल छलनी को अपने साथ ले लेती है। उसके बाद तभी वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां रास्ते में सोनिया नर्मदा के बारे में रुचिर से पूछती है कि आखिर इस लड़की ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। उसके बाद तभी रुचिर उससे बोलता है उसके बॉयफ्रेंड की शादी किसी और से हो गई थी और इसी डिप्रेस्ड में आकर उसने शादी नहीं करी। वो लोग अभी ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से रुचिर के सर पर थोड़ी सी चोट आ जाती है। गाड़ी ऐसी जगह पर खराब हुई थी, ना तो वहां पर कोई मैकेनिक था और ना ही कोई मदद करने वाला। और तभी देखते ही देखते गाड़ी को ठीक कराते कराते रात हो जाती है। रात के वक्त वो अपने घर की ओर जा ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी फिर से बंद पड़ जाती है और इसी वजह से सोनिया और रुचिर के अंदर छोटी सी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद तभी रुचिर गाड़ी को ठीक करने के लिए जाता है और सोनिया कार के अंदर अकेली बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक उसको कार के कांच के अंदर से वही शैतानी आत्माएं दिखाई देती हैं। उस कांच के अंदर ये साफ साफ दिख रहा था कि वो जले जलाए लोग उसके करीब बढ़ रहे थे। सोनिया काफी डर जाती है और तभी वो जले जलाए आदमी उसकी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। गाड़ी के अंदर आकर वो कार चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण गाड़ी को ठीक कर रहा सोनिया का पति रुचिर उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ भी सच नहीं था। इस घटना को भी सोनिया अपने वहम के अंदर देख रही थी। वो काफी डर जाती है। रुचिर उस पर काफी गुस्सा करता है और उससे यह कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे लग रहा है तुम्हें शायद हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। दोस्तों जब से वो लाल छलनी उनके साथ आई थी, उनके साथ अजीब गरीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। उसके बाद तभी वो अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं और जब सुबह होती है तो रुचिर अपने काम पर जा रहा था, लेकिन तभी सोनिया उसको वहां जाने से मना करती है और उससे ये कहती है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम अपने काम पर मत जाओ। लेकिन रुचिर उसकी बात को कहाँ मानने वाला था। वो अपने काम से बहुत प्यार करता था और तभी वो अपने टूर के लिए निकल जाता है। उसके बाद तभी दोस्तों हम नर्मदा को देखते हैं, जहां हमको इस कहानी की सच्चाई पता चलती है। दरअसल वो जो शैतानी आत्मा है उनको किसी और ने नहीं बल्कि नर्मदा ने सोनिया और रुचिर के पीछे लगा दिया है और इस काम में एक तांत्रिक ने उसकी मदद की है, जहां वो तांत्रिक नर्मदा से ये कहता है कि उस छलनी का असर कुछ इस प्रकार से होगा, सोनिया अपने पति को खुद ही जान से मार देगी। उसके बाद तभी रात होती है और रात के वक्त सोनिया अपने घर के अंदर सो रही थी, लेकिन दोस्तों तभी अचानक उसको कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती है। वो आवाजें दूसरे कमरे की तरफ से आ रही थी और वो उठकर जैसे ही उस दूसरे कमरे के पास देखने के लिए जाती है तो दोस्तों उसको वही शैतानी आत्माएं दिखती हैं, वही जली जलाई आत्माएं जो कि पता नहीं ना जाने क्या कर रही थी। सोनिया उसको देखकर काफी डर जाती है और फौरन ही वहां से भागने की कोशिश करती हैं और तभी वो शैतानी आत्माएं उसके पीछे भागती हैं, लेकिन तभी वो दरवाजे को लॉक कर देती है और अपने बेड के ऊपर आकर लेट जाती है। वो इतना बुरा तरीके से डर जाती है कि वो रोने लगती है। उसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद रुचिर उसके पास आता है, लेकिन सोनिया तब भी डरी हुई थी और रुचिर से कहती है कि इस घर के अंदर कुछ तो है, मुझे कुछ शैतानी आत्माएं दिखाई देती हैं। लेकिन रुचिर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उससे ये कहता है कि ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। उसके बाद तभी एक रात सोनिया उसी छलनी को ढूंढने लगती है और रुचिर से ये कहती है कि आज मैं इस छलनी को बाहर फेंक दूंगी। रुचिर को ऐसा लगता है जैसे कि सोनिया पागल हो चुकी है। वो उस छलनी को काफी ढूंढती है, लेकिन उसे वो छलनी नहीं मिलती और तभी वो अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वो छलनी अचानक से उसके पास आती है और वो शैतानी आत्माएं सोनिया को अपने कब्जे में कर लेती हैं। सोनिया उनके कब्जे में होकर एक चाकू लेकर रुचिर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो रुचिर को मारने ही वाली थी कि तभी अचानक रुचिर उठ जाता है और तभी सोनिया से कहता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सोनिया उससे रो रो कर ये कहती है कि ये सब मैं नहीं कर रही, मुझसे ये सब वो आत्मा ही करा रही हैं। प्लीज़ प्लीज़ रुचिर मेरी हेल्प करो, मैं बहुत ही परेशान हूँ। और उस रात रुचिर उसकी परेशानी को समझता है। उससे सोनिया की हालत देखी नहीं जाती
और तभी वो सुबह सोनिया को आशा जी के पास लेकर जाता है, जो कि इस सब कामों में काफ़ी नॉलेज रखती थी। आशा जी रुचिर से ये कहती हैं कि हमें एक विधि करनी होगी। उसके बाद तभी वो विधि करना शुरू कर देती हैं और उस विधि को कर कर उन्हीं शैतानी आत्माओं को बुलाती हैं, जहां वो आत्माएं उनके सामने आती हैं और अचानक से सोनिया के शरीर के अंदर चली जाती हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ नर्मदा भी इस काले जादू को अपने घर के अंदर बैठकर कर रही थी। उसके बाद तभी आशा जी उन आत्माओं से बात करती हैं और जब वो आत्माएं चली जाती हैं तो वो सोनिया और रुचिर से ये कहती हैं कि ये शैतानी आत्माएं काले जादू की मदद से तुम्हारे पीछे लगाई गई हैं। ये सब सुनकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और तभी सोनिया गुरुजी के पास जाने का फैसला करती है और ये तीनों के तीनों सुबह होते ही गुरुजी के पास चले जाते हैं, जहां गुरुजी उन सभी लोगों से ये कहते हैं इन आत्माओं को रुचिर के पीछे लगाया गया है बदला लेने के लिए और इन आत्माओं का केवल एक मकसद है और वो है रुचिर की मौत। उसके बाद तभी गुरुजी उन सभी लोगों से ये कहते हैं कि अगर हमें इस बात का पता चल जाए कि आखिर इन आत्माओं को तुम्हारे पीछे किसने लगाया है तो हम इन आत्माओं को रोककर उसी शख्स के पीछे लगा सकते हैं। जहां वो आशा जी को एक मंत्र भी सिखाते हैं और उन सभी लोगों से ये कहते हैं जाओ जाकर पता लगाओ कि आखिर इसके पीछे कौन है। उसके बाद तभी वो अपने घर वापस चले जाते हैं, जहां रुचिर के माता पिता भी आ चुके थे और तभी आशा जी उस मंत्र के जरिए सोनिया को पिछली बातें याद दिलाने की कोशिश करती हैं और थोड़ा सा याद करने के बाद सोनिया को सब कुछ पता चल जाता है, जहां वो सभी लोगों से ये कहती है कि ये सब हमारे साथ नर्मदा कर रही है, क्योंकि वो रुचिर से प्यार करती थी और उसकी शादी मेरे साथ होने की वजह से वो इस सब का बदला ले रही है। रुचिर इन बातों को सुनकर काफ़ी शौक हो जाता है। उसके बाद तभी आशा जी उस क्रिया को करना शुरू कर देती हैं और तभी नर्मदा की हालत बड़ी ही खराब होने लगती है, जहां नर्मदा सबके सामने आती है और तभी रुचिर उस छलनी को लेकर नर्मदा के चेहरे के सामने रखता है, ऐसा उससे आशा जी ने कहा था। और तभी सोनिया भी उस घेरे से बाहर निकल जाती है रुचिर की हेल्प करने के लिए। और तभी दोस्तों, वो शैतानी आत्माएं वहां पर आती हैं और सोनिया और नर्मदा के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती हैं और वो दोनों रुचिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी हाल ही में सोनिया के अंदर से वो आत्माएं निकल जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है और नर्मदा रुचिर का गला जोर से दबा रही थी। उसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद सोनिया की आंख खुलती है और वो उस छलनी को लेकर आशा जी के पास चली जाती है, जहां आशा जी अपनी क्रिया के जरिए उस छलनी को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। उस छलनी के नष्ट होते ही वो शैतानी आत्माएं भी उनके शरीर से निकलकर चली जाती हैं और इस खेल के अंदर नर्मदा की मौत हो जाती है। दोस्तों, उसको उसके किए की सज़ा तो मिल चुकी थी, लेकिन रुचिर और सोनिया के साथ ऐसी घटनाएं बेमतलब में हुई थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।